स्वामी जी, हम अगर पूरा दृष्टिपात करें तो आज हमारे भारत में जो लिखित डॉक्यूमेंट्स, लिखित धर्म के सबसे पुराने 5000 साल से पुराने वो वेद है, और वेदों के ऊपर टीका, भाष्य, चूर्णियाँ लिखी गई तो वो वेदांत कहलाया। और वो जो है वो हमारे उपनिषदों के रूप में आया। उसके बाद तो बहुत से आए, स्मृति आई, त्रिपिटक आए, आगम आए, और जो आरण्यक आए, ब्राह्मण वगैरह आए। तो मैं आज जो बात कर रहा हूँ वेदांत की बात, वेदांत में भी जो है द्वैत आया, विशिष्ट द्वैत आया, और अलग अलग के द्वारा दिया गया वेदांत आया। तो मैं आज द्वैत और अद्वैत की बात करता हूं। द्वैत का मतलब दो, अद्वैत का मतलब एक। लड़ाई झगड़ा करना होगा तो कम से कम दो चाहिए, हस्बैंड वाइफ चाहिए, या नर मादा चाहिए, या दो दोस्त चाहिए। तो ये हो गया द्वैत। और अद्वैत में अकेला होता, अकेला किससे लड़ाई करेगा? तो ये सारी दुनिया का जो झमेला है वो द्वैत और अद्वैत का चल रहा है। तो वेदांत का जो मुख्य हार्द है वो ये सारी दुनिया जो है वो द्वैत के अंदर जी गई। द्वैत एक विरोधाभास है, द्वैत एक विभाव है। उस विभाव से हट करके हम जब स्वभाव में आते हैं, वो हमारा जो अद्वैत है, तो हमारा आत्मविज्ञान भी जो है द्वैत अद्वैत को किस रूप में देखता है, वो कृपया आप थोड़ा खुलासा कीजिए, ताकि कि अलग अलग फिलॉसफी को जो कि समकक्ष है उसका हम करेंगे तो हमारे भीतर एक विश्वास बैठ जाएगा कि सभी एक सी बात कर रहे हैं। तो यही सबसे बड़ा जो सत्य है। आप बताइए कृपया इसके बारे में। सबसे पहली बात ये आपने बताया कि जो वेदांत के अंदर द्वैत और अद्वैत की बात करते हैं, तो वास्तव में द्वैत और अद्वैत ये दोनों दृष्टि है, और आत्मा मूल रूप से द्वैत अद्वैत से पर है, यानी द्वैत से पर है। वो स्वभाव में होता है, उसमें न द्वैत है न अद्वैत है। मगर पुरुषार्थ के लिए हमारी दृष्टि कैसे होनी चाहिए, उसमें द्वैत और अद्वैत आता है। द्वैत का मतलब होता है मैं केवल शुद्धात्मा हूँ, मैं केवल चेतन हूँ, मैं केवल अविनाशी हूँ। तो ये जो अद्वैत का मतलब होता है मैं शाश्वत हूँ, परमानेंट हूँ। और द्वैत का मतलब होता है मैं शरीर हूँ और शरीर की अवस्थाओं के साथ जुड़ा हुआ हूँ। ये जो द्वैत और अद्वैत का जो समन्वय है वो शरीर के साथ हर समय रहेगा। आत्मा भी रहेगा, उनका स्वभाव भी रहेगा, उनकी क्वालिटी भी रहेगी, और प्रकृति भी रहेगी, प्रकृति का स्वभाव भी रहेगा, प्रकृति की क्वालिटी भी रहेगी। तो द्वैत और अद्वैत, तो आत्मा जो है और शरीर है वो तो दोनों साथ में रहेगा, मगर हमारी दृष्टि में दोनों का रोल अलग दिखना चाहिए, एक नहीं दिखना चाहिए। बस एक दिखता है वो हमारी अज्ञानता है। आत्मा हम खुद है, स्व पर प्रकाशक हमारा स्वभाव है, और अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति ये हमारी शक्ति है। तो हम जो अद्वैत के रूप में आत्मा तो है और द्वैत के रूप में शरीर है। शरीर का मतलब होता है कर्मों की भुगतान का साधन, जो कुदरत ने दिया है, कुदरत ही चलाएगी और कुदरत ही इसका अंत लाएगी। मगर द्वैत और अद्वैत दोनों साथ में होता है, वहां दृष्टि की ही जरूरत है कि ये भाग मैं हूं और ये भाग का संचालक कुदरत है, और मैं खुद ये दोनों की दृष्टि से ऊपर ऐसा शुद्ध आत्मा हूं। तो वास्तव में मूल आत्मा तो द्वैत और अद्वैत दोनों दृष्टि है, और वो दृष्टि प्रतिष्ठित आत्मा में है। पहले शरीर को ही सब कुछ मानते थे, अभी मालूम हुआ कि मैं शरीर नहीं, मैं शरीर से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूं। मगर शरीर तो है ही, तो वो शरीर वो द्वैत के रूप में है,
और आत्मा जो है वो अद्वैत के रूप में है। ये दोनों दृष्टि है और मूल आत्मा द्वैताद्वैत से पर है। तो कहने का मतलब ये दृष्टि को परिपक्व करने के लिए हमको समझना चाहिए कि कोई भी संजोग है उसमें मैं कौन हूं, मूल रूप से अद्वैत रूप से वो भूलना नहीं चाहिए। और मेरे अलावा ये मन वचन काया है, वो क्या है, वो कुदरती रचना है, वो भी भूलना नहीं चाहिए। अगर ये दोनों दृष्टि आपने रखी है तो फिर कोई पजल नहीं रहेंगे। जो द्वैत है अपनी जगह बराबर है, जो अद्वैत है वो अपनी जगह बराबर है। और अद्वैत का जो संचालन है और जो द्वैत का संचालन है, अद्वैत का संचालन तो स्वयं होता है, इसका कंट्रोलर कुदरत नहीं है। और जो द्वैत है उसका संचालन कुदरत है। जैसे जैसे दृष्टि बनी रहेगी अपने आप राग द्वेष खत्म हो जाएंगे, अपने आप कर्ता भाव मालिकी भाव खत्म हो जाएगा, अपने आप देहाध्यास खत्म हो जाएगा, अपने आप अज्ञान खत्म हो जाएगा और अपने आप हमारी दृष्टि में अपने आप वितरागता रहेगी। तो ये द्वैत और अद्वैत की जो बातें हैं जो वेदांत में लिखी गई है, ये दोनों की परिस्थिति के आधार से लिखी गई है कि कोई भी आत्मा शरीर के बिना नहीं होता है इस संसार में। तो एक भाग द्वैत है और दूसरा भाग अद्वैत है, दोनों को अलग देखना है, दोनों का अपनी जगह पे एक इम्पोर्टेंट है, वैल्यू है। तो इसीलिए गलत है दोनों में से एक भी, वो तो सब देख नहीं है, मगर दोनों को अलग देखना वो हमारा पुरुषार्थ है। और मूलतः मैं द्वैता द्वैत से पर चेतन अविनाशी और सभी प्रकार की अनंत शक्तियों वाला मैं शुद्ध आत्मा हूं, यही हमको लक्ष्य में रखना है। तो आइए हम सब यही विज्ञान को आगे और समझने की कोशिश करें।